बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूं। बहुत ही फेमस और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। वेजिटेबल करी बनाएंगे आज, बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही मुनफरद और बहुत ही डिफरेंस टेस्ट है इसका, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। दोस्तों, इसके लिए हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। ये देख सकते हैं, एक अदद प्याज है 100 ग्राम का, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 7 अदद लहसुन के दाने हमने छील के रख लिए, इसके लिए दरमियाने साइज़ के हैं, 7 गोल मिर्चें सुरख लेके रखी हैं, आधी गट्ठी मेथी की है। इसकी हम बारीक कटिंग करेंगे, बारीक कटाई करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसको हमने वॉश करके रख लिया था, अभी ये ड्राई हो चुकी है, तो फिर हम इसकी अभी कटिंग करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पहले हमने साफ़ किया था, फिर हमने इसको वॉश करके रख लिया था। आधी गट्ठी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने इसके लिए थोड़ा सा धनिया लेके रखा है, 2 अदद ग्रीन चिली ली है, 1 इंची का अदरक का पीस हमने इसके लिए छील के रख लिया। ये दरमियानी साइज़ की गट्ठी प्याज की मिलती है, ग्रीन प्याज है, इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखें दोस्तों, हमारी कटाई हो चुकी है, हमने इसकी कटिंग कर ली है, तमाम कटिंग कर ली है। प्याज को हमने इस तरीके से काटा है, थोड़ी सी मोटी कटिंग की है इसकी। जो प्याज का नीचे वाला हिस्सा था वो भी हमने थोड़ा थोड़ा इसमें काटा है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से कटिंग करनी है प्याज की। हमने तकरीबन वो आधी गट्ठी प्याज की मैंने काटी है इसमें, और उसको सबसे पहले वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। वॉश करके हमने उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसकी कटिंग की है। वॉश करना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, धूल लगी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से वॉश करना ज़रूरी होता है। ये मेथी भी मैंने कटिंग करके रख ली है इस तरीके से। ये देखिए, मेथी की कटिंग मैंने बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं की है, थोड़ी सी मोटी कटिंग रखी है। अगर आपके पास मेथी ना हो तो आप मेथी की जगह सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, उससे भी इसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। और टमाटर की कटिंग मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स काटे हैं। ये देखें, प्याज को मैंने स्लाइस कटिंग की है, और लहसुन को मैंने 4-4 पीसेस किए हैं लंबाई में। तमाम की तमाम कटिंग करके हमने एक साइड पे इधर रख ली है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। उसके बाद मैंने अदरक को भी काट लिया, और ग्रीन चिली को भी मैंने काट के रख लिया, धनिया को भी काट लिया है। धनिया हमने सारा इस्तेमाल नहीं करना, हमने थोड़ा सा सिर्फ खुशबू के लिए इसमें इस्तेमाल करना है। जिनकी जितनी चॉइस है वो अपने हिसाब से अदरक ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन चिली मैं लास्ट में ऐड करूँगा, ये भी खुशबू के लिए है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी तमाम कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल करी हम तैयार कर रहे हैं आज। और इसके लिए मैंने 1 किलो दही निकाल के रखा है। 1 किलो दही की हमने ये वेजिटेबल करी तैयार करनी है। 1 किलो दही इसमें इस्तेमाल होगा। ये रेसिपी भी 1 किलो दही की मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने फ्रिज से निकाला है, इसमें थोड़ी बहुत आइस जम चुकी है। इसको हम थोड़ा-सा बीट करेंगे, लेकिन जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम इसको बीट करेंगे। इसको बीट करके हमने इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से इसको मेल्ट करना है, और उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, चूल्हे के ऊपर मैंने छोटे साइज़ का एक कुकर चढ़ा दिया। आप छोटी साइज़ की पतीली भी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें ये तैयार करेंगे। अभी ये दही मैंने बीट करना है, मिक्सचर से बीट करना है। ये देखें, इसके अंदर थोड़ी-सी आइस जम गई है, ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो आजकल आपको पता है सर्दी है, उसकी वजह से आइस जम जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे हत्ता कि ये लस्सी टाइप बन जाए। दोस्तों, इसके अंदर अभी बेसन ऐड करेंगे। बेसन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड करना है, 1 टेबलस्पून ऐड कर लिया। अभी दूसरा टेबलस्पून बेसन का भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। इससे करी बहुत ही मुलायम हो जाती है, और उसका जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये करी के अंदर ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे ये मुलायम भी हो जाएगी और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलें जी, ये हमने दही के अंदर बेसन भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अभी हम इसको पतीले के अंदर या जो भी बर्तन आपने लिया उसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे इसके नीचे अभी। फ्लेम ऑन करने के बाद हमने इसके अंदर चम्मच चलाते ही जाना है, जब तक इसको बॉयल ना आ जाए हमने रुकना नहीं है। अगर हमने थोड़ा सा भी चम्मच रोक लिया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, चम्मच चलाते जाना है, जब तक इसको अच्छे तरीके से बॉयल ना आ जाए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है वेजिटेबल करी बनाने का। पकोड़ा कड़ी से ये बहुत ही अच्छी है। बाज़ लोगों को पकोड़ा कड़ी बहुत पसंद होती है,
लेकिन ये वेजिटेबल की जो कड़ी है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छी है। इस तरीके से आप ये कद्दू की कड़ी भी बना सकते हैं, वेजिटेबल में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ज़ायका होता है इसका, बहुत ही अच्छा लाजवाब ज़ायका है। इसको बॉयल आने तक हमने मिक्स करते जाना है, हमने रुकना नहीं है। इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से आराम-आराम से हमने चम्मच चलाते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है, थोड़ा-सा तेज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लो फ्लेम रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। दही बहुत ठंडा था इसलिए इसके ऊपर टाइम लग सकता है। अगर दही नॉर्मल टेम्परेचर का होता तो वो जल्दी बॉयल आ जाता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता। ये देखें इसको बॉयल आ चुका है अभी। इसको बॉयल आते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लग चुके हैं और इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। ये देख सकते हैं। अभी इसके अंदर हम मसाला जात ऐड कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने नमक 1 चाय वाला चम्मच ऐड किया और उसके बाद मैंने दूसरा चाय वाला चम्मच नमक का ऐड किया। 2 टीस्पून नमक इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट नमक मैंने आपको बताया है इसके लिए। और उसके बाद मैंने पौना चाय वाला चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है, लेकिन मैं स्पाइसी कर रहा हूँ इसको। और उसके बाद मैंने हल्दी का तकरीबन पौना चाय वाला चम्मच ऐड कर लिया है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको अभी हमने पकने देना है। इसको आराम-आराम से हम इसी तरीके से पकाएँगे। अभी हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी हम पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन पहले मैंने ऐड नहीं किया। इसके अंदर थोड़ा-सा मिक्सचर मार लेंगे। मिक्सचर मारने का मकसद ये है कि मसाला जो हमने ऐड किया है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने उसी बॉल के साथ जिसमें दही डाला था, इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर लिया है। पानी पहले ऐड इसलिए नहीं किया कि उसमें टाइम लग जाता है बॉयल आने में। तो अभी ये बॉयल इसको वैसे भी दही को आ चुका है, अभी दही के फटने का कोई ख़तरा भी नहीं है। अभी पानी भी पकता जाएगा और ये भी कड़ी भी हमारी पकती जाएगी। तो इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटे तक पकाना है ऐसे ही। अभी सबसे पहले इसके लिए मैं मटीरियल तैयार करूँगा। एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। इसके अंदर तकरीबन 50 मिलीलीटर ऑयल ऐड करेंगे। 50 मिलीलीटर यानी कि 1 कप का चौथाई ऐसा जो होता है वो हमने ऐड करना है। ऑयल को गर्म करने के लिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने सबसे पहले प्याज और लहसुन को इकट्ठा ऐड करना है। लहसुन के मैंने 4-4 पीसेस किए थे। ये देखें लंबाई के अंदर मैंने 4-4 पीसेस किए थे इसके। एक-एक लहसुन के 4-4 पीसेस करने हैं आपने। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस काटा था और साबुत रेड चिली मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है, जो मैंने निकाल के रखी थी, 7 अदद हैं। तो अभी इसको हमने फ्राई करना है। इसका हमने कलर चेंज करना है, थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस तरीके से हम इसको आराम-आराम से फ्राई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही आराम से ये तैयार हो जाएगा। इसका कलर अभी चेंज हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा-सा और फ्राई करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी हम जो हमने दही उधर बॉयल किया था करी के लिए, उसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। ये देखें इसका कलर बिल्कुल बादामी कलर का आ चुका है। तो अभी आप ये समझें कि ये ऐड करने के काबिल हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। साबुत ज़ीरा 1 चाय वाला चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। अभी इसको भी हमने थोड़ा-सा फ्राई करना है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक हमने इसमें फ्राई करना है। ज़ीरे को ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करते, वो कड़वापन दे देता है बाद में। तो थोड़ा-सा फ्राई करने से इसकी खुशबू जब आ जाएगी तो हमने अभी इसको इस करी के अंदर ऐड करना है। पानी जो मैंने करी के अंदर ऐड किया था वो अभी उबल चुका है, उसको बॉयल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगा। फ्राई पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। फ्राई पैन के साथ भी जो ऑयल वगैरह लगा है। अभी हम इसको आराम-आराम से पकने देंगे। 1.5 घंटा तक हमने इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर पकाना है। दम वाली फ्लेम जो होती है उसके ऊपर आपने इसको रख के पकाना है तकरीबन 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट आप हिसाब लगा लें, 90 मिनट तक ये पकती रहेगी। अभी इसके अंदर मैंने कटे हुए टमाटर ऐड कर लिए। टमाटर मैं पहले भी प्याज के साथ भी ऐड कर सकता था थोड़ा-सी फ्राई करके, लेकिन ये देखें आप इसकी कटिंग मैंने इस तरीके से की है। लेकिन इसका फ्लेवर जो है इस तरीके से ही बहुत अच्छा आएगा। ये देखें इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो अभी इसके अंदर बाकी मटीरियल भी ऐड करेंगे। ये देखें मेथी मैंने इस तरीके से काटी थी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी इसमें। इसको अच्छे तरीके से काट के भी वॉश किया मैंने दोबारा। तो ये भी इसके अंदर मैंने ऐड कर ली। आधी गठी मेथी थी और आधी गठी ग्रीन प्याज था। ये देखें ग्रीन प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से काटा है, इसकी कटिंग आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी ऐड कर लेंगे। हमारा सारा मटीरियल इसमें ऐड हो चुका है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 90 मिनट तक हमने पकाना है, यानी कि 1.5 घंटे तक हमने इसको दम वाले फ्लेम के ऊपर पकाना है। ये पकती रहेगी तो बिल्कुल, यानी कि जब आप समझें कि थिकनेस ठीक हो गई है, आप इसको बंद कर देंगे। तो इसका मकसद ही, करी का मकसद ये होता है कि ये पकती रहे। 1.5 घंटे तक आपने इसको ज़रूर पकाना है, उससे कम वक्त में ये अच्छी नहीं बनती। अभी इसके अंदर अदरक भी जो हमने काटा था वो ऐड कर लेंगे। अदरक आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना आपको पसंद है, लेकिन मैंने इसके अंदर सारा अदरक ही ऐड कर लिया क्योंकि मुझे अदरक ज़्यादा पसंद है। ये देख सकते हैं आप। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम मैंने अभी तेज़ किया, इसको बॉयल आ जाए तो फिर इसको दम वाले फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे और ये पकती रहेगी। ऊपर ढक्कन दे देना है आपने। ये देखें, इसको बॉयल आ चुका है। अभी हमने इसको बंद कर देना है ऊपर से। दोस्तों, इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने इसको ओपन किया, ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। लेकिन मैंने हर 20-25 मिनट के बाद एक बार इसमें चम्मच ज़रूर चलाया था। ये देखें, अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका पानी भी, मतलब ये जो हमने ऐड किया था उसमें, वो ड्राई हो चुका है और इसमें हर चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, गल चुकी है, नरम हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर कितना शानदार कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वेजिटेबल करी तैयार है और इसकी थिकनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। ये थोड़ी सी देर रहेगी तो इसकी थिकनेस और भी बढ़ जाएगी। ये देखें आप, इसके नीचे थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके 2 से 3 मिनट तक इसको हम तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और इससे और भी ये मज़ेदार हो जाएगी। अभी मैंने इसके अंदर लास्ट के ऊपर धनिया ऐड कर लिया है, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारी मज़ेदार सी करी तैयार है। ग्रीन चिली भी मैंने ऐड कर ली है और ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल करी तैयार है। इसको रोटी नान के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है, इसको वाइट राइस के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही लाजवाब करी तैयार है हमारी। ये पकोड़ा करी से हज़ार दर्जे बेहतर है क्योंकि वेजिटेबल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पकोड़ा कड़ी के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह। अभी इसको मैं चेंज करूँगा, इसी फ्राई पैन में ऐड करूँगा जिसमें हमने इसको तड़का लगाया था। ये देखें माशाल्लाह, इसकी थिकनेस देखें, इसकी लुक देखें। इसको इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि ये हमारा जो, जिसमें हमने ये तैयार की है, ये बर्तन थोड़ा डीप है, इसमें सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से तैयार हुई है। माशाल्लाह, इसकी थिकनेस, इसका कलर और हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैंने 1.5 घंटे तक पकाया है, दम वाले फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ था। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया की गार्निश और कर लेंगे और इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। इसका हर चीज़, मतलब जो इसमें हमने ऐड किया, सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल, लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा स्पाइसी रखा है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें आप और इसकी शाइनिंग भी देख सकते हैं, इसकी लुक भी देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल करी आप इस तरीके से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वेजिटेबल करी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आज आपके साथ शेयर किया और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं।